हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। और दोस्तों ये देखिए, मेरी मैम है जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा बॉन्ड है। उन्होंने मेरे को पंजाब में भेज दिए मेरे को मग, कि उन्होंने व्लॉग देखा होगा और हमारी बातचीत किसी रीज़न से अभी हो नहीं रही थी, तो मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता नहीं है एड्रेस कहाँ से लिया, कैसे अरेंज किया। और ये देखिए मुझे मग भेजे 2। ये एक्चुअली पेयर है। किंग, एक पे किंग लिखा है, एक पे क्वीन लिखा है। और बहुत सुंदर मग है, बहुत। और सबसे बड़ी बात, बेस कलर इसमें ब्लैक है। तो ब्लैक तो मेरा बहुत, बस कितना फेवरेट है मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को। इतना फेवरेट है मेरा ब्लैक कलर। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ दोनों मग इकट्ठा अभी। और एक्चुअली मैं मॉर्निंग में सबसे पहले आज से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा आज से इनमें ही पीऊँगी अपनी कॉफ़ी चाय कुछ भी। एंड मैं लेके बैठ गई थी सुबह सुबह चाय बना के। अब आप सोच सकते हो जिसको चाय कॉफ़ी पसंद होगा उसके लिए मग आना कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको मग। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे मग जो मैम ने मेरे को गिफ्ट किए हैं, मेरी मैम ने। और मुझे एक्चुअली ऑनलाइन भेज दिया है, मुझे कहीं अमेज़ोन से परचेज़ किया और मेरे को सीधा डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे भेज दिया है उन्होंने। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। एक्चुअली जब पेयर होता है ना तो मन नहीं करता, मतलब कोई भी एक टूट जाता है ना तो दिल टूटता है बिल्कुल। तो मेरी एनिवर्सरी थी, कुछ ख़ास नहीं गई, इसलिए मैंने सेलिब्रेशन अभी शो नहीं किया आपको। लेकिन जब भी मेरे पास क्लिप होएगी, मेरे मोबाइल में नहीं है, तभी मैं आपको एनिवर्सरी का मैं शेयर करूँगी जो भी हुआ है घर पे। और ये देखिए, घर में चल रहा था एक्चुअली आज भी काम। और जब घर में काम चल रहा होता है तो कहाँ एनिवर्सरी और क्या है क्या नहीं है, मुझे मैं पता नहीं, मैं झूठा शेयर नहीं कर सकती कुछ भी। तो इतना ख़ास कुछ हुआ नहीं था। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली आज घर में चल रहा है उसका काम, जैसे वायरिंग का काम चल रहा है। और जो फ्लोर ऊपर बनाया है, जो रूम बना है उसमें, और ऊपर वॉशरूम वगैरह जो बना है हमारा ऊपर छत पे, मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे स्विच का काम हुआ है और स्विच बोर्ड वगैरह का काम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने दोबारा से झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा साफ़ किया। देखिए कितना साफ़ लग रहा है अब सारे के। और ये मैंने जो पेटी आई थी जिसमें वायर वगैरह थे और स्विच बोर्ड वगैरह थे, तो उनके डब्बे मैंने अलग निकाल दिए। ये मैं कबाड़े में दे दूँगी न्यूज़पेपर के साथ, क्योंकि न्यूज़पेपर भी काफ़ी इकट्ठा हो गए हैं, वो भी देने हैं मुझे। तो मम्मी दे देगी, वो ये सब तो दे देगी, लेकिन मैंने इकट्ठा एक जगह रख दिया था। मैंने कहा एक ही टाइम पे मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर लग रहा है एक्चुअली आज डिश भी लग रहे हैं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन चला था तो तब उतार दिए गए थे। अब ऊंचाई पे अगर घर ऊंचा हो गया, अब ऊंचाई पे लगाना चाहिए डिश को। तो ये देखिए अभी वो डिश भी लगा रहे हैं भैया सामने, पापा लगवा रहे हैं उसको। और ये भी लग जाएगी तो टीवी का भी काम हो जाएगा अब। और ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको, ये लगे हैं स्विच बोर्ड। देखिए एक्चुअली नीचे वाले पोर्शन पे जैसे लगे थे और वैसे लगे हैं। और ये देखिए इस ऊपर वाले रूम में हमने लाइटें ऐसे लगवाई है, लाइटिंग करवाई है थोड़ी सी। और एक्चुअली इनको बोला था कि छुट्टी कर ले, और जब काम चला छुट्टी कर ले और अपने हिसाब से लाइटों के लिए जगह वगैरह जितना स्पेस चाहिए वो छुड़वा लो। लेकिन इनको छुट्टी मिल नहीं पाई थी, तो मम्मी ने अपने हिसाब से ही लाइटें लगवा दी थी। और दोस्तों मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के सारा काम जब करके चले गए थे भैया वगैरह, डिश भी लग गई थी, सारा काम हो गया था। तो उसके बाद मैं कपड़े लेके आई थी सुखाने के लिए, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी 2-3 बंदे आए हुए थे घर पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था बीच में अड़ना उनके। तो उन्होंने अपना काम फैलाया हुआ था, पूरा तार वार बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा पहले उनको ही काम करने दो, और उसके बाद मैं ले आई थी कपड़े। इनमें से जो मैंने अलग से लिए हुए हैं वो है एक दिन पहले के, क्योंकि एक दिन में सूख नहीं पाते हैं। लेकिन अब तो आज तो काफ़ी धूप निकली हुई थी, तो अच्छे से सूख जाए। अब धीरे धीरे फ़र्क पड़ जाएगा मौसम में। और अमृतसर में अब की बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है अमृतसर में। दिल्ली में इतना नहीं था। मैंने जैसे बात बात करती थी दोस्तों से, अपने सहेलियों से, तो उन्होंने बोला कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी दिल्ली में। जब एक ठंड का टाइम था तब तो थी, वैसे नहीं थी। जैसे अमृतसर में 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो गया था एक टाइम पे, तो उससे समझ लो क्या हाल हुआ होगा। और यहाँ पे घर पे क्या है ना, मैं आपको बताऊँ, गर्मी हो या सर्दी हो, यहाँ पे एक आदत बना रखी है कि मॉर्निंग में उठते ही जो नलके का पानी आता है
जो हल्का हल्का, ज़्यादा ओवर ठंडा नहीं होता। ठंडा तो टंकी का पानी हो जाता है इकट्ठा होके, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर ठंडा नहीं होता, बट होता तो ठंडा ही है, तो उसी में नहाते हैं सब। तो मेरे को भी आदत ऐसे डालनी पड़ रही, क्योंकि सब जो करते हैं वही करना पड़ेगा। अब अलग से क्या क्या अपनी सहूलियत कहाँ से, कौन सी अलग सहूलियत बनाऊँ मैं। तो मेरे को जैसे सब कर रहे थे वैसे ही मुझे करना पड़ा, और मुझे भी ठंडे पानी से नहाना पड़ा। और सुबह सुबह जो हिम्मत मुझे अपना मन बनाने में लगती है ना नहाने के लिए, मैं बता नहीं सकती आपको। बस साईं बाबा का नाम लेती हूँ, 1 मिनट में पानी डाल देती हूँ अपने ऊपर, ऐसे मैं नहाती हूँ। और बस एक बार का ही डर होता है कि हाँ, ये पहले वाला मग जब पानी भर के डालते हैं तभी डर लगता है। तो आप सोच सकते हो, इतनी ठंड में जब अमृतसर में इतनी कुल्फ़ी जमी हुई थी लोगों में, तो तब भी ठंडे पानी की आदत बनानी पड़ी मुझे। तो सोच सकते हो आप लोग मेरे पे क्या बीता होगा। और बिना नहाए मेरे से रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। मेरे को एक दो बार जैसे कभी फ़ीवर हुआ है या कुछ भी ऐसा होता था, तो और मैं नहीं नहाती थी किसी दिन, मान लो डॉक्टर ने बोल दिया कि आज नहाना मत, और कोई बेवकूफ़ी होगा जो फ़ीवर में नहाएगा, तो मैं उस दिन भी अगर मान लो बाई चांस कभी मजबूरी में रहना पड़ गया होगा बिना नहाए, तो आप सोच नहीं सकते मेरे को कैसे महसूस होता है। मतलब मेरे माइंड में पूरा टाइम चलता रहता है कि मैं आज नहाई नहीं हूँ, नहाई नहीं हूँ। तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे को खुजली खुजली फील होता रहता है कमर में, हाथों पे, पैरों पे, क्योंकि मेरा माइंड सेट होता है कि हाँ, मैं आज नहाई नहीं हूँ, मुझे पता होता है। तो मेरे दिमाग से वो चीज़ निकलती नहीं है। तो बस। और अभी सुखाए तो कपड़े फिर देखते हैं। नीचे मैं एक्चुअली बनाए आई थी अभी मटर पुलाव, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। चढ़ा के आई थी सिम गैस पे, तो मैंने कहा धीरे धीरे होते रहेंगे, क्योंकि वो चावल ऐसे है ना, बासमती जो चावल होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक मतलब उनको सिम पे भी छोड़ देते हैं तो भी वो अच्छे से खिल जाते हैं। तो मैंने कहा वही थोड़ी सी आपसे थोड़ी बहुत बातें भी शेयर करूँगी। और कपड़े सुखाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। साइड वाले भैया की छत पे भी मम्मी डाल आई थी आधे कपड़े, और ये आधे हैं जितने आपको दिख रहे हैं, ये आधे कपड़े हैं। छोटे मोटे भी जो मैं डाल रही हूँ ये दीवार पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेस है ही नहीं कपड़ों को सुखाने का आज, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और बीच में जैसे मंगलवार होता है या वीरवार होता है, तो 2 दिन तो हमारे हफ्ते में कपड़े धुलते ही नहीं है। 2 दिन तो ये कि कुछ मानना है कि इन 2 दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो नहीं धुलते हैं। तो दोस्तों ऐसे बीता है ठंड का मौसम हमारा, ठंडे पानी में नहा नहा के तो निकल गया। लेकिन ठीक है, मतलब मेरे से ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो मैं खाना बना खा रही हूँ ना, मुझे कुछ मन कर गया मैं कुछ और बना लूँ, तो मैं देखती हूँ ना कि यार घर में खाना बना हुआ है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ यार ये वेस्ट हो जाएगा। इस चक्कर में मैं कुछ बना ही नहीं पाती अपनी मर्ज़ी का। हाँ, बाहर कभी भी खाया तो बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है, लेकिन मन करता है ना कभी कभी कि अपने घर पे कुछ अपना अपने हाथ से कुछ अलग बना के खाओ, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है मेरी का बिल्कुल भी। और जब दिल्ली रहती थी तब तो मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है खाने पीने की कमी नहीं है यहाँ पे, बट ये है कि अपना आप खुद मन नहीं करता। ससुराल में जैसे जो लड़कियाँ गृहिणी होंगी वो समझ रही होंगी मेरी बात को, अकेले से स्पेशल अपने लिए कुछ करने का कभी मन नहीं करता है। बस काम निपट जाए, औरों का सबको हम खाना खिला दें, खाना दे दें, वही सब चल अच्छे से हो जाए, बस वही दिमाग में रहता है। अपने लिए कुछ खास स्पेशल कुछ बनाने का नहीं नहीं हिम्मत बनती यार। और अगर मान लो रोटियां या कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर हमने बनाई और कम पड़ गई किसी और के लिए, तो हम दोबारा भी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं होता यार। ऐसा लगता है कि यार अपने लिए क्या स्पेशल अब दोबारा दोबारा बनाएं, चलो कुछ और खा लेते हैं, अपने पेट ही तो भरना है हल्का फुल्का। तो कभी अपने लिए स्पेशल कुछ कर ही नहीं पाते हैं लाइफ में। ऐसे मतलब थोड़ा सा बन ही जाता है, हर लड़की बंधी हुई है, मेरे अकेले की बात नहीं है। और या मैं एक्चुअली बाथरूम में भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ये वॉशरूम यूज़ तो होता नहीं है अभी, क्योंकि इसको गेट खुला रखते हैं हम, ताकि इसमें थोड़ा सा बाहर की हवा वगैरह जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि प्लास्टर किया हुआ है तो ये गीला है अभी दीवारें, तभी तो पेंट नहीं हो रहा है, कुछ टाइम अभी पेंट होगा भी नहीं, क्योंकि जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद ही पेंट करवाएंगे। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना घर में, तो आप सोच नहीं सकते, मतलब मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन तो पक्का रूटीन है कि एक ही दिन बीच में गैप रहता है। अदरवाइज़ एक दिन छोड़ के एक दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ और सारा समेट देती हूँ पूरा ऊपर से नीचे तक का घर। और
मेरे को मैक्सिमम लग जाता है 1.5 घंटा आराम से झाड़ू लगाने में, क्योंकि मेरे को नीचे से ऊपर तक पूरे घर में झाड़ू लगाना होता है और साथ साथ मैं उठा देती हूँ कूड़ा। तो चलिए, ऊपर का काम हो गया, अब चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। वहाँ पे भी मैंने अंदर से तो लगा दी झाड़ू, लेकिन बाहर से थोड़ा सा और गिरा हुआ है कूड़ा थोड़ा सा कोने में, तो उसको भी मैं समेट दूँगी। स्टेयर्स भी मैंने साफ़ कर दिया था, और तो ये थोड़ा सा और कंकर वंकर और कूड़ा कूड़ा। तो ये कल कोई आए थे, अंकल आए थे शाम को, तो उन्होंने भी सिगरेट वगैरह पी रखी थी काफ़ी। और पता नहीं, लोगों को पैकेट पे लिखा होता है कि गलत गलत है, फिर भी करते हैं। समझ नहीं आता क्यों करते हैं, अपना शरीर खराब क्यों करना होता है इन लोगों को, पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे भी। और ये देखिए, यहाँ पे बस, यहाँ पे पौड़ी पे खड़ी हूँ मैं, और बस हो गई है झाड़ू लगानी। तो थोड़ा सा ये देखिए ना, थोड़ा सा धूल मिट्टी लगती ही मतलब ऐसा लगता है मेरे को जैसे मेरी खुजली मच गई है हर जगह। तो चलिए, झाड़ू का काम हो गया कंप्लीट। एक जब झाड़ू का काम निपट जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आधी दुनिया जीत ली है सच में, क्योंकि ऊपर से नीचे तक काफ़ी टाइम लगता है ना, इसलिए। चलिए दोस्तों, देखिए मेरे मटर पुलाव भी थोड़े खिले खिले से बन के तैयार हैं यहाँ पर। और अभी पानी रहता है हल्का हल्का, तो वो भी सूख जाएगा थोड़ी देर में। और ये देखिए, दही मैंने निकाल दी है, मार्केट से लाए थे फिर, तो ये भी निकाल दिए, अभी खा लेंगे, लंच कर लेंगे। चल दोस्तों, लंच करने के बाद मैं सो गई थी 1 डेढ़ घंटा, और फिर शाम के टाइम पे मैं गई थी साईं बाबा मंदिर। और ये वाले मंदिर हमारे घर के थोड़ा सा दूर पड़ता है, बट स्टिल बहुत सुकून मिलता है मेरे को यहाँ पे आके। और आप सोच नहीं सकते हो कि मैं ऑटोमेटिकली, मेरे साथ क्या होता है ना, मैं साईं बाबा मंदिर पहुँचती हूँ तो मंदिर में मूड देखते ही मेरे को ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं साईं बाबा के पैर छोड़ूंगी ही नहीं तो औरों के दुख कैसे पार करेंगे बाबा। तो लेकिन मुझे रहता है कि मैं बस बाबा से मांग लूँ कुछ, और मैं बस यही सुनेंगे मेरे, और सुनते हैं हमेशा। मतलब काफ़ी बार हुआ है ऐसा कि मैं कुछ मांगती तो वो मेरा पूरा हुआ है। तो ऐसा, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन चली जाती हूँ, जब भी मेरा मन भारी होता है, मेरा मन अजीब होता है, तभी तभी मैं चली जाती हूँ, और ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ पे जाके रोना आता ही आता है, कुछ भी कर लो। तो माथा टेक लेते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर मूर्त लग रही है, वस्त्र वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं सारे। और नीचे भी साईं बाबा की मूर्ति है सामने, छोटी वाली। तो चलिए, थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहीं पे, मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, माता रानी, और साथ में है हनुमान जी की छोटी सी मूर्त। और ये इधर काली माँ है, हाँ काली माँ ही है। एक्चुअली क्या हुआ, शनिदेव महाराज की मूर्ति थी ना, मुझे लगा काली माता की मूर्त है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी दोनों में। तो फिर ध्यान से देखा तो समझ आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों की ब्लैक मूर्ति होती है ना, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया था शुरू में, ये फर्स्ट डे की बात है। अभी तो मुझे सब पता है मंदिर का। वो हवन कुंड है, वहाँ पे पूजा वगैरह होती है, हवन वगैरह करवाना होता तो उधर होता है। और ये जैसे वहाँ साईं बाबा की मूर्ति जहाँ पे थी, वहाँ से थोड़ा सा स्टेज नीचे उतर के आते, तो ये देखिए वैष्णो देवी माँ, उनकी मूर्ति है। और जो पिंडी होती है वैष्णो देवी माता की, जो जहाँ के दर्शन करने जाते हैं हम, तो वो पिंडी वैसे की वैसे बनी हुई है यहाँ पे भी सेम। और ये काली माता, ये शिव गौरी वगैरह सब जो इकट्ठे होते हैं साथ में, गणेश जी और उनकी फैमिली पूरी। और तो और वो देखिए गए सामने पीपल का पेड़ है, इसके नीचे जैसे दिया वगैरह लगाना होता है वीरवार को, शनिवार को, तो यहाँ लग जाता है। और देखिए कितना स्पेस है, कभी भी आके बैठो बिल्कुल शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। और मूर्तियों की है ना, एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि चारों तरफ ना परिक्रमा कब हर मूर्ति की हो जाती है जी। तो देखिए आरती हो गई थी, मैं काफ़ी टाइम मैंने बिताया है यहाँ पे, और हमेशा ही बिताती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, आरती भी हो गई है, और मैं बस अभी चलती हूँ वापस घर, क्योंकि रात हो गई है, थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो ज़्यादा लेट भी अच्छा नहीं है जाना। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरी शक्ल से,
मैं हो ही जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, अचानक से मेरी आंसुएं टपकने लग जाती है। और चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ घर पे, जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। और ये देखिए, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितनी, आपको अभी भी थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कितनी कितनी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक चल रहा है और कितनी ज़्यादा रात हो गई है, देखिए आप। चलिए दोस्तों, जाते हैं घर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।